कहो मंत्री जी, क्या बात है? बोलिए। ये बात नहीं पूछ रही हूँ, जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया या नहीं? हाँ तो ये बात पूछे तब आगे बात बताऊं मैं तुमसे कि हुआ क्या है। जब मैं यहाँ से अपना भेष बदल कर शेरा डाकू का गया तो शिवा पर जाते हुए सटे हुए गांव में मैंने जाकर फैर किया तो हम आवाज सुनकर रणबीर प्रताप सिंह हमारा पीछा किया। मैंने उसे चकमा देकर पहाड़ी की ओर ले गया और उसे पहाड़ी पे मैंने गोलियां चलाया। हमारी गोली उसके दाहिनी भुजा पे लगी और लगता हुआ पहाड़ी से नीचे चला गया, समाप्त हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कल मैं रियासत की तरफ गया था और वहां से जब वापस आ रहा था तो रणबीर प्रताप सिंह के बंगले के करीब से गुजरा तो क्या देख रहा हूं कि रणबीर प्रताप सिंह अपने बंगले पर बैठा चाय पी रहा था। लेकिन वो बच कैसे गया कमीना? यही तो, जब हमारी गोली उसके दाहिनी भुजा पे लगी और वो लड़का पहाड़ी के नीचे गया, फिर वो बच कैसे गया? यही तो अफसोस मैं सोच रहा हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी गोलियों से तो बच गया है, लेकिन ये चमेली के त्रियाजाल से नहीं बच पाएगा। अगर ये कमीना अगर जिंदा रहा तो हमारे रास्ते का रोड़ा हमेशा बनता आएगा। इसलिए सेनापति रणबीर प्रताप सिंह किसी भी हालात में बचना नहीं चाहिए। रास्ते तो हटाना चाहिए, इसलिए कि सारे राज जान चुका है वो, और एक न एक दिन हम लोगों को सबका राज खुलेगा जी। मंत्री जी, तुम जाओ अपनी हवेली में, अपनी हवेली में जाओ, चाय पी करके कपड़े उतार करके आराम करो जा करके, और उसके बाद कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, लेकिन उस कमीने को अपने त्रियाजलित के चाल में फंसा कर मौत की सजा दिला दो। मैं चल रहा हूँ। सिपाही, सिपाही, बेटा ऐसा करो, तुम चले जाओ सेनापति के बंगले पर और उससे बोल दो कि तुम्हें महारानी अपने आराम कक्ष में याद कर रही है। अभी जा रहे हैं साहब। जाओ। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, हरामजादे, तुम मंत्री की गोलियों से तो बच गए हो, लेकिन महारानी चमेली के त्रियाजाल से नहीं बच पाओगे। अब देखो कौन सा खेल खेलती हूँ और किस तरह मगर जाल में कमीने को मैं फंसाती हूँ। महाराज का वफादार बनता है ना, अगर उसी महाराज से तुझे मौत की सजा दिलाई ना तो मेरा भी नाम चमेली नहीं है। आओ, हमारी तुम्हारी मुलाकात आराम कक्ष में होगी। और क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे सरकार? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे
करोई जे हार। ठहरो महारानी जी, हमें आज ये नौमहली में बुलाने का सबब जानना चाहते हैं सेनापति जी, और सेनापति जग में सुना बड़ा है तेरा नाम। सेनापति जग में सुना बड़ा है तेरा नाम, और से जो पर आकर मेरे पिला बस का जाम। महारानी जी, आपका दिमाग सही है या? दिमाग का आग तो ऐसे भी नहीं सही। ऐसी बात मत करो महारानी जी। नहीं, कोई फोटो खींचकर चारों तरफ फैला देगा कि सेनापति क्या कर रहा है। फोटो तो भेज देगा तो क्या दिक्कत है? महारानी जी, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो चारों तरफ यश फैला हुआ है। इसीलिए तो मैं पागल हो रही हूँ। क्या पागल? तो आप पहले क्यों और नहीं तुम बताए? कहते हो कि क्या पागल हो गई हूँ? इसी बातों में तो मैं पागल हो गई हूँ। और खास तौर से तुम्हारे लिए देख रहे हो, फूलों का सेज सजाई हूँ आज। क्या विशेष? महारानी जी, ये आपको मुबारक हो। नजर से नजर मिला के बात करो, गैरों से मत देखो, इधर से बात करो। महारानी जी, आप मेरी माता से, मैं आपके सामने नजर में नजर मिलाकर बातें नहीं कर सकता, क्योंकि कहां आप एक राजमलिका और कहां मैं एक नौकर। नहीं, तुम मेरी नजर में नौकर नहीं, तुम तो मेरे काबिल हो गई हो। क्या? हाँ सेनापति जी, और सजाया सेज फूलों से मेरे महबूब आजा। ओ सजाया सेज फूल, सजाया सेज फूलों से मेरे महबूब आ जाओ, और तड़पती याद में तेरे मसीब अब न तड़पाओ। तड़पती याद में तेरे मसीब, जवानी के उमंग हैं और खिले जो बन और रंग हैं, पिलाओ जाम भरे भर कर मेरे दीदार आ जाओ। पिलाओ जाम भरे भर कर मेरे, महारानी जी, बोलो। आप मेरी परीक्षा ले रही हैं। परीक्षा? हाँ, अकेले में परीक्षा लेने की कौन बात है? आप ये बताइए, हमें क्या समझती हैं? महारानी जी, इस हवेली के अंदर हमें माता पिता का प्यार मिला है, और ख्वाब में नहीं सोच सकता। नहीं, आप जो सोच रही हो गलत सोच रही हो। गलत नहीं चाहो तो सही हो सकता है। महारानी जी, किसी दुश्मन के सामने भेज दो सर कटाने को, लेकिन ये काम मेरी बस के बाहर है।
पहले यहाँ की लड़ाई लड़ो, फिर सरहद के दुश्मन की लड़ाई लड़ाओगे बाद में। नहीं। और तुम्हारी बात सुन सुनकर, तुम्हारी बात सुन सुनकर कलेजा कांप जाता है। तुम्हारी बात सुन, तुम्हारी बात सुन सुनकर कलेजा कांप जाता है। तुम्हारी बात सुन सुनकर कलेजा कांप जाता है। तुम्हारी बात सुन सुनकर कलेजा कांप जाता है। सुनाती हो सखुन पे जा कहा मुझसे ना जाता है। सुनाती हो सखुन पे जा कहा मुझसे ना जाता है। हमारी राजमाता हो, क्या हुआ? हमारी राजमाता हो, तुम्हारा एक नौकर हो। हमारी राजमाता हो, तुम्हारा एक नौकर हूँ। सताओ ना मुझे, सताओ ना मुझे, जरा मुझसे न कुछ महाराज जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसा क्यों नहीं करोगे? नहीं। ना करने का कारण? महारानी जी, आप मेरी माता के समान हैं। अच्छा, हाँ। यानी कि जितनी भी आए इस राजमहल में महारानी बने, महाराज जितनी भी शादी करें सब वो माता तुम्हारी हो जाती। तुम चाहो तो वो सब कुछ हो सकती है। क्या? पहले की थी, उनको तो तुम छोड़ो, तुम हमारी बात करो। तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और ऐसा आराम की जिंदगी जीते। नहीं। वैसे भी तुम महारानी जी, कभी ख्वाब में नहीं सोचा। जब ये बात थी तो आपको शादी क्यों करना चाहिए? अरे शादी करनी है तो तुम लोग किस मर्ज की दवा हो, महारानी को तकलीफ हो तो तुम लोग को पूरा करना चाहिए ना। महाराज जी, ऐसा कभी नहीं होगा। और हमारी बोरिया हो राजा, हमारी बोरिया करवट फेरा ना पलंग, हमारी बोरिया करवट। हमारी बोरिया हो राजा, हमारी बोरिया करवट फेरा ना पलंग, हमारी बोरिया। ऐसी जवानिया का बना पैबरा जाओ, कबौना पैबरा जाओ। सारी उमरिया तुम्हारे रही बरा जाओ, तुम्हारे रही बरा जाओ। माना मान जाना। और ये लड़का की बड़ी बुआ दूल्हे राजा की 101 रुपया व्यवहार। अरे लूटा बहार राजा, माना बातिया करवट फेरा ना पलंग। सेना पर रवि प्रताप सिंह बहुत हो गया नाटक, पर जरा भी महाराज जी, सत्येन पटेल भैया की तरफ से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार पार्टी को। महाराज जी, ये मेरी रिवॉल्वर लेकर
हमें मारना चाहिए। मार दो, मार दो महारानी, बेशक मेरे सीने पे गोली उतार दो। जान चली जाएगी, लेकिन ईमान मेरा बच जाएगा। महारानी सेनापति, ये महारानी चमेली है तो गर्ज कहना न मेरा, तूने किया गर्ज कहना तू मेरा। कब से समझा रही मानता तू नहीं, गर्ज कहना न तूने मेरा किया। आज तुझको ब्यासक मिलेगी सजा, ऐ कमीने भी तुझको मारूं यहाँ। महारानी जी, जो भी करना हो कर ले, मुझे डर नहीं। जो भी करना, जो भी करना हो कर ले, मुझे डर नहीं। चाल साजी अब तेरी चलेगी नहीं। मैंने खाया नमक अपने सम्राट का, शेर मैं अपने धर्म मैंने खाया नमक अपने सम्राट का, सेज पे पग में अपने धर्म। नहीं करता कहना तो मत कर। हराम जादे, महारानी जी, महारानी किया तूने। आज मेरी राजमाता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी इज्जत कर रहा हूं और मेरी रिवॉल्वर दो और जाने दो। और हाँ, अगर चाहे तो क्षण में तुम इस हवेली से बाहर जा सकती हो, अगर मैं चाह लूं, क्योंकि इस हवेली के अंदर मेरी भी इज्जत है। और ये जो खेल खेला गया है महाराज के साथ, इसमें भवानी सिंह की चाल है। महारानी जी और महाराज के साथ जो चाल चली गई है, वो चाल में कभी कामयाब नहीं हूं। मैं वो इंसान हूं, मैं सारा सपना चूर कर दूंगा। और सपना ऐसा कोई देखी नहीं, महारानी चमेली की साकार करके ना दिखलाई हो। और हराम जादे, ये चमेली महाराज अपने आप को बदलना चाहता तो बदल। साफ बताऊंगा कि महाराज आपकी शादी एक रंडी के साथ रचाई गई है। ये महारानी लोग नहीं, इस हवेली के अंदर एक वैश्या को लाया गया और इसमें भवानी सिंह की चाल है। और वो दरिंदा भवानी सिंह वैसा हूँ। हाँ महारानी, आप महारानी नहीं हो सकती हैं। अच्छा, कोई गड़बड़ी है क्या? गड़बड़ी आपके चालो चलन से, रहन सहन से, बोलने बात करने, अच्छा ऐसा साबित हो रहा है कि आप महारानी नहीं हो सकती। महारानी अगर बन जाए तो उसके बाद खाना पीना बंद कर दे। खाना पीना अलग चीज है महारानी जी, ये अलग है, याद रखो। आखिर स्वाद इसमें तो होता है। मानते या नहीं, गरम पर उतर। महारानी जी ऐसा कदम मत उठाओ कि मैं आपका नमक भूल जाऊं। और हाँ, मैं वो इंसान हूं, अगर एक थप्पड़ गाल पर लगा दिया तो भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके किसी कोने में बैठ जाएगी। तुम हमारे गाल पे तमाचा मार। महारानी जी, और ये सारी बातें महाराज से बताऊंगा और महाराज से कहकर
तुम्हारी यहाँ से रुखसती करवा के छोड़ूंगा। और नौबत ही नहीं आएगी हराम जादे, मैं उससे पहले ही तुझे दुनिया से दूर करवा दूंगी। मैं आ रही हूँ, अपना ही बचना चाहता तो बच ले। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, अब देख किस तरह तुझे मगर जाल में फंसाती हूँ। हराम जादे, अभी तूने चमेली का खेल कहाँ देखा है? अब दिखाऊंगी। जिस महाराज को वफादार बनता है, अगर उसी महाराज से मौत की सजा इस कमीने को न दिलाई तो मेरा भी नाम महारानी चमेली नहीं है। महारानी, क्या हुआ? ये सब क्या है?